हेलो दोस्तों, अजय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अजय सर किससे नए सीखने में स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। किसे? सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, सम्राट अशोक ये कौन है? ये हमारे भारत देश का एक संपूर्ण भारत पर राज करने वाला राजा थे। किस पे? संपूर्ण भारत पे राज करने वाला क्या थे? राजा थे। आइए आज हम इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी को प्राप्त करते हैं। इससे करेंगे पूरा नाम। देखिए, सम्राट अशोक हम लोग को आते हैं, पर उससे पूरा नाम क्या है इसके बारे में। इसका नाम है पूरा नाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय और अशोक मौर्य। क्या था? प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय और अशोक मौर्य। क्या मौर्य जाति के से क्या करते थे? वह बिलोंग करते थे। और अन्य नाम भी, इसका दूसरा भी नाम था देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी भी। यानी हर इंसान का एक के दो नाम होते हैं, ऐसा सबका भी नाम होता है। और कब है किसका जन्म? जन्म हमारे भारत देश का कहाँ पे जन्म कहाँ होता? भारत देश के बिहार राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 16 अप्रैल का हुआ था। 16 अप्रैल कितना? 304 ईसा पूर्व का हुआ। 304 ईसा पूर्व में इनका हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम है इनके पिता का? बिंदुसार इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था सुभादाग्री था। क्या था? सुभादाग्री था। राज्य सीमा, इसके जो होता है क्या कि सबका राज्य सीमा होता है। जैसे हम लोग गाँव है या हम कितने देश राज गाँव राज करते हैं, तो उसके राज क्या था? राज्य सीमा संपूर्ण भारत के था। इनका जो राज्य सीमा था संपूर्ण भारत पर था। क्योंकि एक ऐसा ही एक ऐसा राजा है जिनके क्या संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त किए हुए थे। ठीक। और कहा कि शासनकाल, इसके शासनकाल कब से कब था? मतलब इनका कब से कब शासनकाल था और किस शासनकाल में कैसे किए थे? लिखे रहेगा कि शासनकाल 274 से 332 ईसा पूर्व, यानी कि 274 से लेके 274 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक क्या कहते हैं शासन किए थे। यानी कि कुल 42 वर्ष तक क्या कहती है संपूर्ण भारत को शासन किए थे। और राज्याभिषेक होता है, जैसे कि राजा का राज्याभिषेक होता है। कब होता है? जब राजा किसी दूसरे राज्य को जब जीत कर आता है तो उसको हम राज्याभिषेक करते हैं। या पिता के नाम होने के बाद क्या होता है? राजा अभिषेक होते हैं। और इसका राज्याभिषेक हुआ था 272 से 270 ईसा पूर्व के बीच में का हुआ था। मैंने इसका राज्य अभिषेक हुआ था। प्रसिद्ध मैंने यह प्रसिद्ध है कि इसके अशोक महान साम्राज्य विस्तार बौद्ध धर्म का प्रचार थे। देखिए, अशोक सम्राट थे एक ऐसा महान राजा थे जो कि कालीन के युद्ध में, कहाँ के कालीन के युद्ध में वहां पर ऐसा भीषण युद्ध किए ताकि युद्ध किए जहाँ पे क्या किया पूरा कालीन के बच्चा जवान बूढ़ा महिला सबको आके थे वह काट दिए थे। उसी वक्त इसके दिमाग में क्या हुआ, एक ऐसा बात समझ में आया जिनको लगेगा कि वो अपने को परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपना ले। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें क्या होता है, लोग एक दूसरे से कभी भेदभाव नहीं करते हैं, एक दूसरे से जलन नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में सब किसी को क्या होता है, समान मिलता है रहने के लिए। और सब कोई किसी प्राणी का हत्या नहीं करता है, कोई भी जीव उसको हत्या नहीं करता है। बौद्ध धर्म में ऐसा होता है क्योंकि उसी समय जब कालीन का युद्ध हुआ तो देखा कि अरे हम उसे मार दिए हैं जिन्हें का कभी लड़ने का भी साहस नहीं किए हुए। महिला बच्चा छोटे छोटे बच्चा उनको भी क्या कहती है कालीन के युद्ध में कि सम्राट अशोक के द्वारा और सेनापति के द्वारा क्या सभी को मार दिया गया था। उसी वक्त का कि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन की मैंने प्रचार किए, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। और बौद्ध धर्म को संपूर्ण रूप से अपना कर कि भले वह राजा थे बौद्ध धर्म का, पर उनका प्रजा सब क्या अलग अलग धर्मों के थे, उनसे कोई दिक्कत नहीं था। पर क्या था दिक्कत था कि बौद्ध धर्म में एक सुरक्षा होता है कि उसमें दूसरे प्राणी को लोग हत्या नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं। और बेवजह का किसी को सताना अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद करें कि युद्ध का बना सम्राट बनने के बाद एक ही युद्ध लड़े थे जो कि कालीन युद्ध था 262 से 260 के बीच में। मैंने एक ही वर्ष
1-2 वर्ष के बीच में क्या किए उस युद्ध को लड़े थे, कालीन का युद्ध। और कालीन निर्माण भारत माने या अपने अपने भारत देश में विभिन्न चीजों के निर्माण किया, जिसमें से भवन हो गया, मठ हो गया, स्तूप हो गया और स्तंभ हो गया। देखिए स्तंभ होता है जो खंबे की तरह होता है, क्या होता है, खंबे की तरह होता है, और उसपे क्या होता है, बाघ की निशानी का चीज होता है, और चक्र का भी चिन्ह होता है। और ये क्या है, भवन तो आप लोग देखते हैं, घर हो गया, भवन हो गया। उसका होता है कि स्तूप। स्तूप क्या होता है, बड़े बड़े टीला जैसा होता है, मिट्टी का भी होता है और ईंट का भी होता है। स्तूप हो जैसे कि बौद्ध स्तूप के केसरिया में भी है, बौद्ध स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। और मठ हो गया, मठ वहाँ होता है, मंदिर उंदिर होता है, चाहे कहीं जंगल की एरिया में लोग वृक्ष के नीचे भी अपना रहकर कुटिया बनाते हैं, उसे हम लोग मठ भी कहते हैं। और कह रहे कि सुधार परिवर्तन, यह समाज में सुधार के परिवर्तन लाए कि इसमें शिलालेख। देखिए शिलालेख लेख होता है क्या, वो पत्थर पर क्या करते हैं, हम लोग लिखवाते हैं, पत्थर पे लिखवाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शिलालेख। तो शिलालेख जब अशोक सम्राट लिखवाते थे क्या, कि उस समय वो भाषा का मदद रखते थे कि हम उसी भाषा में लिखवाए जिस भाषा हम लोग समझे। मान लीजिए पंजाब में लिखवाना था, पंजाबी में लिखवाएंगे, गुजरात में गुजराती में, जिस भाषा में लिखवाएंगे कि वहाँ के लोग क्या करें, उस चीज को समझे। क्योंकि शिलालेख बार बार लिखाया नहीं जाता, जिसके लिए वह शिलालेख को, उनकी भाषा को पहचान कर उसी में लिखवाते थे। सुधार पर समाज सुधार मानी परिवर्तन, शिलालेख द्वारा जनता के हित कार्य, मतलब शिलालेख क्या कर जनता के हित कार्य, जनता के हित के बारे में उसमें लिखवाए थे। और जब उनका मृत्यु कब हुआ था, 232 ईसा वर्ष पूर्व में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था। और यह जो अशोक सम्राट थे, एक बहुत महान शक्तिशाली राजा थे, जो कि पूरे भारत पर अपना राज किए थे। कितना 42 वर्ष तक राज कर चुके थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम इससे अच्छे वीडियो आप लोग बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।